इसका मेन एम ये था कि यूथ एम्पावरमेंट, हुँ, कैपेसिटी बिल्डिंग हुँ। और हम लीडरशिप स्किल्स को ऐड करें लोगों हुँ। के अंदर। फंडिंग कहाँ से और फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से इसकी चेक की जा सकती ज़बरदस्त। है। जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो सिम्पोजियम्स हैं, ये क्या वाक़ई ऐसा है कि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बहाल करने में बहुत अच्छा काम कर रही हैं या फिर जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, ये चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करती है? हमारा लोकल स्टाफ जो लाहौर हुँ, एयरपोर्ट पे हुँ, स्टाफ था, उसको ये नहीं पता था। हुँ, मैंने उनसे जाके कहा कि वो उसने कहा जी मैं 6 लोग ऑफलोड कर चुका हूँ इस बात पे। एरन फिलिप्स, हुँ, हुँ, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिस तरह हमारे बाबर आजम, हुँ, हुँ, इस तरह उनकी टीम का पार्ट आज की डेट के अंदर वो आके, टांगे नहीं है उसकी, हुँ। वो आके बता रहा है कि मैं एक दिन उठा, आप लोगों तक किस तरीके से पहुँचे, फिर लोग आपको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? क्या के बारे में मैंने अप्लाई किया। आई एम वन ऑफ द ओनली फंडेड डेलीगेट फ्रॉम पाकिस्तान जो कि फुली फंड सिलेक्ट हुए टर्की के लिए। हुँ। एंड आई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर ये मुल्क है तो हम हैं, अगर ये मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत हमारे सामने जो है विराजमान है, जो कि यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, हमारे मुल्क का नाम जो है वो दुनिया में रोशन कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जी हमारा मुल्क कितना ज़बरदस्त मुल्क है। यूथ एम्पावरमेंट पे बात करते हैं और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूथ को आगे लेकर जाती है। चलिए चल के मिलते हैं हमारे बहुत ही बाकमाल और बाहुनर इंसान जनाब उस्मान अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए। नहीं, मैं तो मेरे पास तो लफ्ज़ ख़त्म हो गए थे। मैं अब जितनी आपकी माशाल्लाह आपके काम देखे हैं अ, उसके लिहाज से तो ये कुछ भी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा उस्मान साहब, ये आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है ग्लोबल बिज़नेस सिम्पोज़ियम, आप सबसे पहले तो आप जो है ना हमें बताना चाहेंगे कि ये है क्या चीज़? और उससे भी अगली बात ये है कि जी इसका हर कोई चीज़ बनाने का ना एक मकसद होता है, कि जी हमारा ये गोल है, ये एम है, हम इसको अचीव करना चाहते हैं। तो आप ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में बताएँ और साथ में ये बताएँ कि इसका असल मकसद क्या था ये बनाने का? अ, बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। अभी तो डिस्कशन का स्टार्ट है। सबसे पहले ग्लोबल बिजनेस सिम्पोजियम एक ऐसा इदारा है जिसमें आपको नाम से ही पता चला होगा, ग्लोबल से ग्लोबल आ गया, हाँ जी। बिजनेस से आपको बिजनेस कम्युनिटी भी आ गई और हुँ, सिम्पोजियम से आपको पता चल गया एक कॉन्फ्रेंस और एक इवेंट है हुँ, हुँ, वहाँ पे। और इसका मेन एम ये था कि यूथ एम्पावरमेंट, हुँ, कैपेसिटी बिल्डिंग हुँ, और हम लीडरशिप स्किल्स को ऐड करें लोगों हुँ, के अंदर, कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से सिखाएं भी हुँ, और लोगों को पता चले कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता है विद इन देयर ओन कंट्री, हुँ, अक्रॉस द ग्लोब। हुँ, हुँ, ये क्या चीजें होंगी, तो हुँ, ये एक छोटा सा मतलब एक काविश थी कि लोगों को ग्रो करना है। हुँ, इस ग्रो करने के लिए हमने काम स्टार्ट कर दिया। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी वेल। माशाल्लाह आपके जो चीज़ें हैं वो आती भी रहती हैं मीडिया के ऊपर भी। अभी आपको माशाल्लाह पीटीवी होम पे भी आप आए, हमने वो सुना। तो उस्मान साहब, ये जो आपका ये जो पूरा का पूरा आपका जो मॉडल है, वो आप कहते हैं जी स्कॉलरशिप प्लस मिनिमल फ़ी के ऊपर आपका ये मॉडल जो है वो खड़ा है। तो आप ज़रा बताएँगे, आपके जितने पिछले पॉडकास्ट हुए हैं उसमें आप, मेरे ख़्याल में ये सवाल शायद आपसे ना हुआ हो कि एक तो पहली बात ये है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, रन करने के लिए एक आपको जो है ना वो अच्छी फंडिंग की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये, उससे भी अगली बात, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें चला रहे होते हैं तो आपके ऊपर जो है ना वो उँगलियाँ खड़े होना शुरू हो जाती हैं कि ये जो है ना वो अल्लाह ताला माफ़ करे, ये एक ब्लैक मनी को व्हाइट मनी और इस तरह की चीज़ें। तो दोनों ही बातें बतानी है। एक तो ये है कि इसकी फंडिंग कहाँ से और फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से इसकी चेक की जा सकती है? जबरदस्त, बहुत अच्छा सवाल किया। इस पे जाने से पहले पहले मैं करूंगा कि बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। हुँ, हुँ। जी। मैंने जी, जी। सीए किया हुआ। आई क्वालिफाइड अप्रॉक्सिमेटली 12 इयर्स बैक। हुँ, हुँ, तो फाइनेंशियली तो एक अलग अंदाज से मैं अपना सीए का जो प्रोफेशन चल रहा है वो चल रहा है हुँ, मेरा। हुँ, हुँ, अच्छा, अब आ जाते हैं कि ग्लोबल बिजनेस सिम्पोजियम अर्न कैसे करता है, हुँ, इसका हुँ, मॉडल क्या है हुँ, फाइनेंशियली, और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन हुँ, मतलब वहाँ पे, और हर पूछते हैं, मतलब पॉडकास्ट में इत्तेफाक हुआ कि नहीं, इस तरह बात हुई। हुँ, हुँ, वी आर सेल्फ सस्टेनेबल, इसका एक बड़ा सस्टेनेबल मॉडल है। हुँ, हुँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट फंडेड बाय एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। हुँ, हुँ, हम फंडेड नहीं है, हुँ, सबसे हुँ, इंपॉर्टेंट चीज। हुँ, हमारा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्या है कि हम अपना एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करते हैं। जैसे मैं इवेंट अनाउंस करता हूँ, हुँ, हुँ, एक इवेंट अनाउंस किया, जिस तरह अभी एक कनाडा के अंदर इवेंट हम कर रहे हैं, हुँ, वो यूथ लीडरशिप सर्टिफिकेशन है। हुँ, हुँ, ठीक है, या जिस तरह हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इवेंट किया, वो कैम्ब्रिज का मतलब एक इवेंट था जो हमने मतलब अनाउंस किया कि जी ग्लोबल लीडरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। हुँ, हुँ, अच्छा, अब
पोर्टल ओपन हो गया, इसकी एक छोटी सी फी है, दैट इज $30। वो वेरी कर होता है जिस कंट्री में कर रहे होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल यूरोप में तो यूरो में रख रहे होंगे, अगर यूके में तो पाउंड में रख रहे अच्छा, ये होंगे। 30 फिक्स है, अगर यूरो है, डॉलर है? मोरलेस अच्छा, मोरलेस इट ठीक। डिपेंड्स ऑन द कंट्री, बट हम्म 30। अच्छा, हम्म, ये एक 8 से 9 हज़ार रुपए ना, इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बट ये ऐसा नहीं है, व्हेन यू पे फॉर समथिंग यू हम्म फील इट हम्म कि आपने खुद पे किया हुआ है। हम्म जब आपको फ्री की चीज मिल रही हो ना, तो आपको वो फीलिंग आती ही नहीं है। हम्म आपको थोड़ा सा चार्ज करते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, और हम्म फिर हमें सीरियसनेस ऑफ पीपल भी ये नजर आती है। हम्म हमारा एम ये है कि यूथ के ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं, जिसमें 18 से लेके 35-40 साल तक के हमारे लोग आते हैं हम्म हमारे इवेंट पे, तो यूथ है। अच्छा, हम्म यूथ को हमने चेंज करना है ना, उसका माइंड सेट चेंज करना है, क्योंकि हम्म ये ही अल्टीमेटली चेंज लेकर आएंगे, हम्म, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। पूरी उसके दुनिया ऊपर हम में। आते हैं। हम्म तो हमारा ये होता है, हम जब अपना इवेंट अनाउंस करते हैं तो हम एप्लीकेशन लेते हैं। जिस तरह हम्म एग्जांपल अभी न्यूजीलैंड का इवेंट जब आपने अभी वही जिक्र किया, तो हम्म 146 कंट्री से, मतलब जो सॉरी ऑस्ट्रेलिया का इवेंट था सिडनी में, 146 कंट्री से लोगों ने अप्लाई किया। इसका मतलब मेरा पैगाम 150 मुल्कों से ज्यादा में गया, हम्म और 146 लोग ने मुझे पैसे दिए, $30, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। हम्म उसके बाद हमने उसमें से सिलेक्ट किए लोग, जब एक हम्म दफा आ गए हमारे हम्म पास, फंड आ गए, इकट्ठे हो गए, जब लोग हम्म अप्लाई कर हम्म रहे हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं हम्म कि 3 कैटेगरीज बना देते हैं। हम्म सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि जो बेस्ट बच्चा है, हम्म बेस्ट ये नहीं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, हम्म कास्ट, कलर, कंट्री, हम डिवाइड करते हैं, एक उसका बोर्ड बनाते हैं, सिलेक्शन बोर्ड, जो हमारे पास डेलीगेट्स होते हैं। हम्म एग्जाम्पल, आप आज इस फेज के अंदर बैठे हैं पॉडकास्ट के अंदर, कल को आप जज करने के तौर पे होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस है इसके अंदर। हम्म तो हमारे इवेंट पे जो 3-4 दफा आ चुका होता है, हम उसको कहते हैं यार ओके, आप आए थे, आपने सारा इम्पैक्ट क्रिएट किया, सारा कुछ किया, अब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट हो, सिलेक्शन बोर्ड का। हमने जितनी एप्लीकेशन आती है, मैं आपके दूसरे सवाल पे भी आता हूँ, हम्म लेकिन मेरे का साथ अभी चल रहे थे, नहीं नहीं, ठीक है, सिमेट्री को मैं ठीक है, पूरा ठीक है। एक्सप्लेन कर दूं। तो हम्म जितनी एप्लीकेशन आती है हम डिवाइड करते हैं, हम्म उनको एप्लीकेशन को लोगों तक देते हैं कि आप ये सिलेक्ट करें लोग, हम्म दे सिलेक्ट द पीपल। हम्म वो कहते हैं कि जी ये मार्क्स दिए जाते हैं उनको, अगर एग्जाम्पल 100 में से उनको मार्क्स दिए जाते हैं, इतने 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 मार्क्स। जो बच्चा जिस कंट्री से, हम क्या कर रहे होते हैं, जेंडर को बेस कर रहे होते हैं, इक्वलिटी मतलब को लेकर आते हैं, जितने जेंट्स उतने फीमेल भी आ गए हमारे, हम्म और कंट्रीज में से, हर कंट्री में से हम एक बंदा सेलेक्ट करते हैं ताकि हम्म रिप्रेजेंटेशन हो। हम्म इससे ये होता है कि पाकिस्तान भी एक कंट्री होता है, हम्म बुर्किना फासो भी एक कंट्री है, हम्म ब्रूंडी भी एक कंट्री है। हम्म मतलब एग्जाम्पल, आपके हर पूरी दुनिया में हर बंदे के पास वो हम्म $30 दे के अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास स्किल है, हम्म आपका इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया हुआ है सोसाइटी में, और आप इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या इम्पैक्ट लेके जाओगे और हम्म क्रिएट करोगे, हम्म तो उसकी बेस पे हम 20 लोगों को फुली फंड देते हैं, जिसमें हम एयर टिकट भी देते हैं, उनकी रिहाइश भी देते हैं, उसकी कॉन्फ्रेंस फी भी दे रहे होते हैं, उसको मर्चेंडाइज भी दे रहे होते हैं, कस्टमाइज मर्चेंडाइज। और जो उसको हम लर्निंग एक अपॉर्चुनिटी देते हैं ना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जिस तरह आपकी, मतलब आप नेटवर्किंग मिलती है, आपके पास 70 मुल्क के साथ आप मिल रहे हैं, आपके पास इतने कनेक्शन है, 100+ बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो एक फुली फंडेड होता है, एक फिर पार्शियल फंड होता है। तो हम तकरीबन 20 से 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, 60 लोगों को हम पार्शियल फंड देते हैं। पार्शियल में क्या होता है, हम सिर्फ एयर टिकट नहीं लेते, बाकी हम कॉन्फ्रेंस फी भी देते हैं, इवन इनविटेशन लेटर भी होता है, उनकी रिहाइश भी होती है, हर चीज होती है। वो आते हैं, अटेंड करते हैं, 3-4 दिन के लिए कंप्लीटली हम उनका बर्डन टेकअप किया होता है, और हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं। इसमें भी कंट्री, रिलीजन, कलर, कास्ट कहीं मैटर नहीं करता। वो एग्जाम्पल पाकिस्तान से भी हो सकता है, वो यूएस से भी हो सकता है, वो ऑस्ट्रेलिया से भी होता है, वो इंडिया से भी हो सकता है, वो किसी भी जगह, अफ्रीका से भी से कहीं से भी हो सकता है। वो लेके आते हैं। इसके बाद हम एक सेल्फ फंडेड की कैटेगरी क्रिएट करते हैं। सेल्फ फंडेड में वो होता है कि जो इन दो में नहीं आया और सिलेक्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे हम सिलेक्ट नहीं करते, जिसका तो मुझे पता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं है क्लियर, जिसका मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल कि यार ये बंदा जाके वापस नहीं आएगा, या वो, क्योंकि हमने इम्पैक्ट क्रिएट करना है, हमने एक अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है कि लोग हमें रोल मॉडल के तौर पे लें, लोग हमें रिस्पेक्ट दें कि यार ये एक इदारा अच्छा है जो कि इम्पैक्ट क्रिएट करे, ना कि ये सिर्फ एक आके मौज मस्ती करता है उसके बाद चला जाता है। फिर हम एक सेल्फ के ऊपर बच्चे कर लेते हैं, जिसकी फीस हमने 400, 500, 600 कॉन्फ्रेंस की फी रखी होती है। वो आते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, उसमें वो एयर टिकट अपनी देते हैं, रिहाइश हमसे लेना चाहते हैं ले लेते हैं, वरना रिहाइश अपनी करते हैं। तो ये इस तरह हमारे पास वो जो एप्लीकेशन फी भी होती है, उससे भी हम फंड ले लेते हैं। तो ये जो सारा फंडिंग होती है, ये उसके ऊपर। और इवन बिलीव करें, आप मेरा टर्की का इवेंट उठा के देखें, तो हमने सीड फंडिंग दी,
हम्म 3,000 दिया, हम्म 2,000 दिए, 1,000 दिए डॉलर्स के अंदर। हम्म पहला एक बच्चा लिया जो कि घाना का था, उसका हम्म बिजनेस मॉडल था। हम्म एक उसका बिजनेस मॉडल सिलेक्ट करने वाले कौन थे? हम्म डेनमार्क की इन्वेस्टर बैठी हुई है, बेल्जियम का इन्वेस्टर बैठा हुआ है, डिप्लोमेट बैठे हुए हैं और 2 और कंट्री के बैठे हुए हैं। हम्म हमने 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था उनके बिजनेस मॉडल के ऊपर, जो हम्म उनका आइडिया था, जो इनकी इनोवेशन थी, जिससे वो दुनिया में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हम्म हम 10 को प्रेजेंट किया, 10 लोगों ने आके अपना बिजनेस मॉडल, अपना आइडिया, इनोवेशन वाला जो आके लोगों को प्रेजेंट किया, डिप्लोमेट्स को। हम्म दे सिलेक्ट द पीपल, हम्म मतलब वहां पे उन्होंने सिलेक्ट किया। और इसके अंदर ये इतना जबरदस्त तरीकाकार है कि जिसके अंदर बिलीव करेंगे, जो फंडेड बंदा होता है ना, हमें पता भी नहीं होता हम्म कि कौन फंडेड आ रहा है। हम्म तो यहाँ से हमारी फंड के ऊपर, जो आपने कहा कि फंडिंग कैसे होती है, हम्म तो हमारी फंडिंग बच्चों की एप्लीकेशन फीस से होती है, हम्म लोगों की जो हम लेते हैं उसके सेल्फ के ऊपर, और वही पैसा हम कंप्लीटली हम्म स्कॉलरशिप वाले बच्चों को लगा देते हैं, पार्शियल फंडेड वाले बच्चों को लगाते हैं, और वहाँ पे जितने इंतजाम के खर्चे करने के लिए चीज़ें होती हैं हम उस पे स्पेंड कर देते हैं। हम्म तो मेन एम ये होता है कि दिस नॉट लाइक जनरेटिंग प्रॉफिट्स, हम्म रेवेन्यूज, ये सरप्लस डेफिसिट ज़रूर हो जाता होगा, हम्म लेकिन इसका बिल्कुल आप आइडेंटिफिकेशन है। हम्म और दूसरी बात, आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि आपकी इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, और हम्म इसका वो क्या है कि हमारे पूरे, आप यूर इन आवर ऑफिस, हम्म हमारी पूरी टीम है जो हम्म कि इसको इवेंट वाइज रिपोर्ट्स बना रही होती है। जैसे इवेंट एंड होता है, हम्म तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, हम्म एक इवेंट उठा के देखेंगे, और उस इवेंट के ऊपर एक एक डिटेल आपको हम्म इवेंट रिपोर्ट की सूरत में नजर आएगी। हम्म आज तक हम 30 प्लस कंट्रीज अपने इवेंट कर चुके हैं, 30 प्लस इवेंट रिपोर्ट्स आपके पास हम्म वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर पड़ी है। जो बंदा चाहता है जाके देख सकता है। तो हम्म ये ट्रांसपेरेंसी का लेवल है हम लोग का। ठीक ठीक, जबरदस्त। उस्मान साहब, ये साथ में आपने एक बात की कि आपके पास जो है ना एप्लीकेशंस आती हैं, अगर लास्ट टाइम अगर आप आपने कहा 146 जो है ना वो कंट्री के नुमाइंदे आए, जो स्टूडेंट्स आए, तो आप जो ये जो लोग होते हैं, ये क्या पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो आते हैं आपके पास, या वहाँ के लोकल होते हैं? बिल्कुल, ये myth मैं आपको ये चेंज करता हूँ कॉन्सेप्ट। हम्म ये जो 146 कंट्रीज है ना, हम्म तो ये उनके पासपोर्ट की बेस पे है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी अमेरिका में बैठा हुआ है तो वो अमेरिकन है, हम्म वो पाकिस्तानी है। हम्म ये मैं आपको वो प्रूफ दिखा सकता हूँ कि 146 कंट्रीज के पासपोर्ट्स ने अप्लाई किया। वो हम्म आके अपना पासपोर्ट अपलोड करते हैं, अपनी डिटेल डालते हैं, तो ये 146 कंट्रीज हैं। हम्म मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ लोग हैं हमारे। तो हम्म ये हर मुल्क के अपने अपने, और हमारे कहीं पे भी किसी भी इवेंट की आप ग्रुप पिक्चर देख लें, हम्म मतलब वहां पे इवेंट की जो पिक्चर होगी, इवेंट रिपोर्ट होगी, हर इवेंट रिपोर्ट पे लिखी होगी, तो आप सिर्फ फ्लैग्स आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा इतने ढेर सारे कंट्रीज हैं। हम्म और ये एट टाइम्स टू गुड टू बी ट्रू है। मैं हम्म अगर आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ हम्म कि ये क्वेश्चन आपका है, तो इकरार भी आए हमारे इवेंट के ऊपर हम्म कैम्ब्रिज में। हम्म ही केम बाय हिमसेल्फ, और आके उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जब हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा टू गुड टू बी ट्रू है। हम्म कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये पाकिस्तानी बच्चे आके बाहर एक ऐसा काम करें कि जिसके अंदर इतनी नेशनलिटीज हैं। उस वक्त 67 कंट्रीज उस इवेंट के ऊपर थे, जिन्होंने साइन करे थे। 67 कंट्रीज और नेशनलिटीज थी, और 125 बच्चा था उस इवेंट के ऊपर। तो ये आके आप भी आए, कभी विटनेस करें, और हम तो हर दफा इनवाइट करते हैं, कोशिश करते हैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को भी बुलाएं, हर फॉरेन डिप्लोमेट्स को भी बुलाएं, और लोग आते हैं और अपने मुल्क के, अपने कंट्री के डिप्लोमेट्स को जब देखते हैं ना, दे फील प्रिविलेज। और हम एक और चीज भी करते हैं, गैप कम कर देते हैं टुवर्ड्स डिप्लोमेट, टुवर्ड्स डेलीगेट्स। और जब आपको ये मौका मिलता है कि आप फ्रंट में जाके बैठ के सवाल करते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। जबरदस्त। ये एक जो बात थी वो भी हमारी जो है ना वो अलग क्लियर होगी। बात, असल बात ये थी कि कल क्लियर हो गई। आपने साथ में एक और जबरदस्त बात भी क्लियर कर दी कि हमारा जो है ना वो इम्पैक्टफुल हैं ये सारी सारी चीज़ें। तो उस्मान साहब, ये जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, आप क्या समझते हैं कि जी ये जो जितने भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो सिम्पोजियम्स हैं, ये क्या वाकई ऐसा है कि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बहाल करने में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, या फिर जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं ये चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करती है? भाईजान, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल में चाहूंगा थोड़ा सा ना, हम्म उसको हम डिस्कस करें। देखिए, जो मेरा फुली फंड का और पार्शियल फंड का क्राइटेरिया है ना, हम्म उसकी बेस ही इम्पैक्ट के ऊपर है। हम्म अगर आप जब उसका फॉर्म भरते हैं ना, तो उसके फॉर्म के अंदर आता है अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बताएं, हम्म आप आज तक क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं, हम्म और आप जाने के बाद क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, हम्म आप उसकी रिपोर्ट भेजें हमें।
अब ये नहीं है कि ये इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर है सिर्फ, पहली बात तो ये हो गई कि अगर मैंने 67 कंट्रीज को ऑन बोर्ड किया है या 80 कंट्रीज को मैंने फंडेड सीट्स दी हैं, तो इसका मतलब 80 कंट्रीज के अंदर लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बंदे को फंडेड दी और मैंने उसे कहा कि आपने जाके वर्कशॉप करनी है, आपने लीडरशिप स्किल्स के ऊपर ये चीजें सीखी, आप जाके मुझे उसकी ट्रेनिंग की पिक्चर वीडियो शेयर करें और 100 बंदे को इकट्ठा करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज करें। तो वो भेजता है हमें पिक्चर, तभी उसको टिकट की सीट्स और वो रीइंबर्स कर रहे होते हैं हम। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आपने देखा होगा कि जितने भी लोग हैं दे आर वेरी हैप्पी। तो ये हम लोग जो इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं ये हर इवेंट के साथ बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब आ जाता हूँ दूसरे सवाल के ऊपर कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज। देखिए, हमारी जो लीडरशिप है, मैं हो गया, कामरान जफर हो गया, मोहम्मद अहमद हो गए, हम तीनों पाकिस्तानी, वी आर वेरी प्राउड पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इवेंट्स किए हैं मोर देन 30 प्लस कंट्रीज में, अपने इवेंट्स, और एक एक जगह के ऊपर 2-2 3-3। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने अपना इवेंट कैम्ब्रिज में किया, अपना इवेंट ऑक्सफोर्ड में किया, अपना इवेंट हार्वर्ड में किया, अपना इवेंट यूनाइटेड नेशन में किया। अभी मैं आने से पहले यहाँ पे सेनेट ऑफ फ्रांस में इवेंट करके आया, यूनेस्को में इवेंट करके आया, यूनाइटेड नेशन में इवेंट करके आया, परमानेंट मिशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके, जिसके अंदर मोर देन 26 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स थे। अब ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है? लीडरशिप कौन है? पाकिस्तानी। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? नेटवर्किंग। जब हम जाते हैं ना अपने पाकिस्तानी डिप्लोमेट से, तो इनिशियली हमसे सवाल होता है कि यार क्या बाकी इकट्ठे कर लोगे इतने लोग, मतलब क्या इतना आएंगे? तो हम उसको हमेशा कहते हैं कि अगर हमें और बड़ा प्लेटफॉर्म मिले ना, तो हम ये जो इसको 150-200 बंदा इकट्ठा करते हैं ना, ये 500 इकट्ठा कर लें। जो आज हम हर इवेंट के ऊपर 60-70 कंट्रीज इकट्ठे करते हैं, तो जो अप्लाई कर रहे हैं 146 कंट्रीज में, उस 146 कंट्रीज को भी लेकर आ सकता हूँ। तो ये हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत है। वी डोंट नीड एनी फंड। हमें क्या चीजें चाहिए वो एक बिल्कुल डिफरेंट, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट का काम, बेसिकली हम पाकिस्तान, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि देखें, वी आर चेंज मेकर्स। वी मे नॉट मेक अ चेंज एट द मोमेंट, बट वी विल डेफिनेटली मेक अ चेंज इन फ्यूचर। तो कैसे आएगा? ठीक है, आज हम इस पोजीशन में नहीं कि हम चेंज ले आए कि मैं कल को जाके, बट मैं इस पोजीशन में तो कि अपने जितनी मेरी कैपेसिटी में उस पर काम कर लूँ। मैं इस पोजीशन में तो हूँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बाहर इवेंट क्रिएट करता हूँ। जैसे एग्जांपल, एक बंदा आया, बच्चा आया दुबई की इवेंट के ऊपर। आज की डेट में वो डीसी के अंदर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर मेक्सिको एम्बेसी की तरफ से डिप्लोमेट है। whenever he is meeting a Pakistani guy, he is always sending me picture, brother I met a Pakistani guy। ना चाहते हुए भी मैंने पाकिस्तानी इमेज, सॉफ्ट इमेज क्रिएट कर दिया। वो उसकी ये वो मेक्सिको है, ठीक है, वहां पे आई हैव सो मेनी ईमेल्स एंड मैसेजेस। अब मजेदार बात बताता हूँ कि ये देखें अपॉर्चुनिटी कैसे आपने इसको अवेल करना है। बुर्किना फासो का बच्चा आया, उसने आके मेल की हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जी मैं इतना होपलेस था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या जाऊं, मैं आपकी इवेंट पे आया, नई लाइट मिल गई मुझे, लोगों से इंटरेक्ट किया, फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली हुई थी, मैंने इवन आके ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया कि मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। आज मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, आज मैं करता हूँ। एक पार्शल फंड बच्चा था जिसने एयर टिकट खुद मतलब बेयर करनी थी, उसने क्या किया, उसने फंडेड हमारी अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई, एयरलाइन को वो किया, उसने एयरलाइन ने टिकट ऑफर कर दी उसे फ्री कि जी आप इतने अच्छे मकसद के लिए करने जा रहे हो, तो हम लोग कोशिश करें इम्पैक्ट लेके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट पाकिस्तान में का जबरदस्त इमेज बन रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक 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 उस्मान साहब, ये इतनी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इससे मुझे जो बात क्लियर हुई कि जी जो काम है जो ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम का है वो लीडरशिप पे कर रहे हैं आप। लीडरशिप क्वालिटीज इनहेंस करने के लिए किस चीज में मैं देखिए, वो समझना इसके चाह ऊपर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आ जाता हूँ। रहा हम लोग के ना इदारे ग्लोबल पीस चेन, हूँ। ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम, यंग प्रोफेशनल फेलोशिप, हम्म ये तीनों इदारे ना अपनी अपनी डोमेन में डिफरेंट काम कर रहे हैं। हम्म ग्लोबल पीस के ऊपर हम क्या काम कर रहे हैं कि हम यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, हम्म हम यूनेस्को में जाते हैं, सेनेट ऑफ फ्रांस में जाते हैं, हम अपना इवेंट करते हैं रिगार्डिंग पीस। हम्म उस पीस के ऊपर हम डिप्लोमेट्स को इनवाइट करते हैं, हम्म डिफरेंट कंट्री। अभी सेनेट ऑफ फ्रांस में एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया था, हम्म यमन था, मोरक्को था, हम्म यूरोप की कंट्रीज के थे। हम्म मतलब हमारे पास डिफरेंट, आप कहने के डिप्लोमेट्स अवेलेबल थे जो कि बात कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ मोर देन 136 पीपल। आप देखेंगे आपके सामने 150 बच्चा बैठा हुआ और आप पूछ रहे हैं और आपके बारे में सवाल हो रहा है कि जी
एग्जाम्पल अभी ईरान के अंदर जो एपिसोड हुई, हम्म वहां पे आपने लोगों का इमेज चेंज कर रहे हैं, हम्म आप आके लोगों को बता रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कि नहीं भाई ये इश्यूज हैं, हम्म मतलब ये प्रॉब्लम है, तो आपने डिप्लोमेटिकली हम्म हम ये बात तो इस कल्चर को कर रहे हैं कि कल्चर ऑफ टॉलरेंस लेकर आए, हम्म हम आज बैठ के पीस पर डायलॉग पे बात करें। हम्म तो हमने क्या एक माइंडसेट चेंज कर दिया ना, जब मुझे पता है कि मैं आज ब्रूंडी के बंदे से बात कर रहा हूँ, तो उसको पता है पाकिस्तानी अच्छा है, तो हम्म कल को हमारे बच्चे, आपके बच्चे, डिफरेंट कंट्रीज के बच्चे आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हम्म पीस को प्रमोट करेंगे, हम्म पीस फॉर नेक्स्ट जनरेशन। हम्म तो ये पीस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक 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 ग्लोबल बिजनेस सिंपोजियम के ऊपर हम यूथ लीडरशिप हम्म ट्रेनिंग्स, कम्युनिकेशंस, हम्म बिजनेस सिंपोजियम्स, इसके हम्म ऊपर काम कर रहे हैं। हम्म यंग प्रोफेशनल फेलोशिप के ऊपर हम डिफरेंट एक्टिविटीज करा रहे हैं, जो कि मतलब आप करें कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं, हम्म हम लोगों को ग्रो कर रहे हैं, हम्म मतलब वो यूथ के ऊपर है। तो ये तीनों चीजें, यूथ एम्पावरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, हम्म ठीक है, इसके ऊपर काम हो रहा है, बट डिफरेंट डिफरेंट वे से काम हो रहा है। हम्म और हर इवेंट के ऊपर मोर देन 50, 60, 70, 80 नेशनलिटीज आती हैं। हम्म तो जब ये आती हैं, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का इमेज भी बनता है, हम्म हमारा एक, ना चाहते हुए भी हम्म लोग एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं, हम्म नेटवर्किंग भी बनती है, वही नेटवर्किंग आपकी नेटवर्क हो जाती है। सही सही सही। तो इसी जब ये लोग आते हैं डिफरेंट, तो उस्मान साहब इसमें आपकी प्री डिस्कशन में हम बात हो रही थी, आपने कहा जिसमें पैलेस्टीनियन इजरायली भी साथ साथ बैठे होते हैं, पाकिस्तान इंडियन बैठे होते हैं, ईरानियन सऊदीयन बैठे हुए होते हैं, सारे होते हैं। तो इस कभी ऐसा हुआ है कि आपको जो इनके जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सामने आए हों, या कुछ लोगों ने इसके ऊपर जो है ना आगे देखिए, अपनी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हम्म आप और आपके भाई का बिल्कुल होता है, हर होता है, एक का होता है। ठीक है, आपकी और आपकी फैमिली के डिफरेंट लोगों का भी होता है, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या आप भाई से बात करना छोड़ देते हैं? नहीं, कभी नहीं। कभी भी नहीं छोड़ते। हम्म क्या सेम प्यार रहता है आपस में? बिल्कुल रहता है रहता है ना? यार, हाँ जी। तो we may have a different religion, we may have a different belief, हम्म but we all are human beings. हम्म We do cry, we हम्म do smile, we do have emotions. हम्म ये जो ब्लड है, हम्म क्या आपका और इंडियन का अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सेम है ना? हम्म तो ये डिफरेंसेस को तो हटाना है। हम्म देखिए, हम हर प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं कि अगर 70 मुल्क के लोग आज बैठे हुए हैं हम्म और प्यार से बैठे हुए हैं, खुश होके बैठे हुए हैं, तो पॉलिटिशियन क्यों नहीं बैठ सकते? हम्म ये तो कल्चर चेंज कर रहे हैं। हम्म हम नहीं आज इस पोजीशन में कि चेंज कर सके, डिसीजन ले सके, हम्म बट हम इस पोजीशन में हैं कि हम पीस फॉर नेक्स्ट जनरेशन काम कर सकें। हम्म जब आज हम 70 लोगों को बैठाया हुआ है, कंट्रीज के लोगों को बैठाया हुआ है, तो हम बदलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। प्रॉब्लम आएंगे, मतलब हम्म ऐसा नहीं है, हाँ डिफरेंस हाँ। ओपिनियन ये कोई कह दे, हम्म मतलब घर में देखे ना, बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, आपस में बैठे बैठे बात होती है, और छोटी सी बात पे लड़ाई हो जाती है, हम्म उसके 5 मिनट बाद ही वही आपस में बैठ के खेल रहे होते हैं। तो हम्म डिफरेंस आएगा हमेशा, हम्म पर हमने डिस्कस करना है। हम्म देखिए, मेरा और आपका कोई आ गया, हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आता है कि आपको किसी ने कोई बात कही हम्म और आपने उस पर रिलाई कर लिया, मुझे किसी ने बात की, मैंने रिलाई किया, मैंने आपस में डिस्कस नहीं किया। हम्म जब मैं आपस में डिस्कस नहीं करूंगा, हम्म तो प्रॉब्लम बढ़ेंगे। हम्म तो इसी डिस्कशन को हम इम्प्रूव करें, और पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल। मतलब मैं अगर अपने, देखिए, ये तो हमारा लेवल है, हम्म आज की डेट में डिप्लोमेसी को देखूं, आज की डेट में हम देखें, तो वी आर डूइंग माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी वेल। और हमने यही अल्टीमेटली लेके आना है कि देखें, पीस दुनिया में आएगा ना, तो सुकून होगा। हम्म मतलब हम देखें, हम नेसेसिटीज, हम डिफरेंट चीजों पे बहस करते रहते हैं, हम क्रिएटिविटी पे बहस ही नहीं कर रहे होते। हम्म हमने कैसे क्रिएटिविटी लेकर आनी है, हमने कैसे इनोवेशन लेकर आनी है, हमें ये बातें करनी चाहिए। हमने कैसे एक दूसरे को, देखें, पाकिस्तान का जो कोई बेस्ट एडवांटेज होगा, मतलब एग्जांपल, कॉटन हमारे पास है, हम्म डिफरेंट चीजें हमारे पास है, टेक्नोलॉजी का किसी के और के पास है, हम्म ये आपस में मिलेंगे ना, हम्म तो सिनर्जी निकलेगी। हम्म वो सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, हम्म और लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं। तो हमारा मेन एम ये है कि जब आप जाते हैं, तो आपको चाइना भी मिल रहा है, हम्म ठीक है, आपको इवन एक इवेंट पे चाइना ताइवान इकट्ठे बैठे हुए थे, हम्म प्रॉब्लम, हम्म बट सब बैठ के डांस, अभी भी मेरे पास है वीडियो ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बोथ आर डांसिंग टुगेदर। हम्म तो जब वो डांस कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपको जस्ट रिस्पेक्ट देनी है। हम्म देखिए, आप अगर यूएस में चले जाएं, तो आपको कितने इमिग्रेंट्स मिलेंगे, हम्म ठीक है, यू हैव टू रिस्पेक्ट पीपल। हम्म यही मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यूरोप के अंदर आप जाए, इमिग्रेशन है, हम्म कितने साल आप रहते हैं, पासपोर्ट बदल जाता है आपका। हम्म क्या वो आपको अलाउ करते हैं? ना। करते हैं, मतलब हम्म ये कहते हैं ना कि आप आए, हम्म मतलब उन्होंने इतना बड़ा दिल किया कि आपको, आप रहे, कितने हमारे पाकिस्तानी लोग यूके नेशनल है इस वक्त, हम्म ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट करना है विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। हम्म कोई परफेक्ट नहीं है, हम्म परफेक्ट तो सिर्फ वो है। बिल्कुल। हमें बेहतर से बेहतर जाना है, हम्म हमें परफेक्शन में, देखिए, मेरा आपके साथ मुकाबला नहीं होना चाहिए। हम्म मेरा ये होना चाहिए कि मैं आपको ग्रो करूं, अपने भाई को ग्रो करूं, कैसे मैं एक दूसरे करूं, और जो चीज आप चाहते हैं वो बांटना शुरू कर दें।
आप चाहते हैं लोगों को ग्रो करना शुरू कर दें। हम चाहते हैं पीस, तो पीस बांटना शुरू कर दें। हुँ, हम चाहते हैं कि हैप्पीनेस लोगों में हो, हम में हो, तो हम लोगों में हैप्पीनेस देना शुरू कर दें। हुँ, ये हम छोटा सा काम कर रहे हैं। बकौल इशफाक साहब कहते थे ना कि हम जो है ना आसानियाँ बाँटेंगे तो हमें भी आसानियाँ मिलेंगी। सही बात है, 100%। बिल्कुल सही बात है। तो उस्मान साहब आपका जो इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त आपका सारी चीज़ें हमने देखी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। तो आपका ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, कभी आपने सोचा कि इसको मैं ना एक बड़े लेवल पे किसी कमर्शियल स्केल पे लेकर जाऊँगा इससे, या सिर्फ़ आपका ये है कि नहीं बस ह्यूमैनिटी को सर्व करना है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लेवल पे तो हम अभी भी जा रहे हैं। नहीं, मैं कमर्शियल स्केल की हाँ, बात कर रहा कमर्शियल स्केल का हूँ। ना इम्पोर्टेंट ये है कि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर काम कैसे तरीके से कि मैं बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में करूँ। हुँ, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की सपोर्ट से करूँ। हुँ, गवर्नमेंट की सपोर्ट से क्या करूँ कि एग्ज़ाम्पल ग्लोबल बिज़नेस सिम्पोजियम है। हुँ, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में लोग लेकर आऊँ। हुँ, हुँ, उनको एग्ज़ाम्पल देखिए इट्स नॉट टफ बट हुँ, इट्स व्हाट अ क्या इमेज क्रिएट हो जाएगा हुँ, कि सारे लोग पाकिस्तान आ जाएँ। ये विज़न है हुँ, हुँ, अल्टीमेटली। हुँ, एट द एंड ऑफ द डे हुँ, हुँ, सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करें, उनको हम चीज़ें सपोर्ट के लिए दें कि आप उनको लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक जगह से डेस्टिनेशन हो। हुँ, एग्ज़ाम्पल फ्रांस पेरिस से डेस्टिनेशन हो, जहाँ पे पीआई हमारी जा भी रही है, कनाडा से डेस्टिनेशन हो रही है, वहाँ से हम लोग लेकर आएँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस में करें, गवर्नर हुँ, हाउस में करें, हुँ, हुँ, प्रेज़िडेंट हाउस में करें। लोग आके देखें, हुँ, हमने अपना पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड क्रिएट करना है, हुँ, हुँ, बेहतर से बेहतर हुँ, तरीके हुँ, तक। हुँ, जब इतने मुल्क आएँगे पाकिस्तान में, तो कल को वो अपने बच्चे भी लाएँगे। हुँ, कल को वो जाके वर्ड ऑफ माउथ जाके अपने 10 लोगों को और भी बताएँगे। हुँ, ठीक है? तो लोग प्लान करते हैं, एग्ज़ाम्पल हमने प्लान किया ना यूरोप के लिए, तो वी प्लान लाइक 2-4 महीने पहले। हुँ, तो लोग विश क्या है कि पाकिस्तान में है, इसको बड़ा हम करेंगे। हुँ, कमर्शियल देखिए अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले चलाए हुए हैं। हुँ, हुँ, कमर्शियल नहीं शायद कभी भी कर पाएँगे, हुँ, क्योंकि कमर्शियल मीन्स के प्रॉफिट जनरेट हुँ, नहीं हुँ, हमने इसमें करना। हाँ, हमने करना ये है कि ग्रो करने के लिए एग्ज़ाम्पल मैं जो भी तरीके से आप एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुझे हुँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस मिला हो, आई डोंट हुँ, नीड फंड। हुँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस मिला है, मैं लोगों को इनवाइट करूँगा वहाँ हुँ, पे। मैं पाकिस्तान से बच्चों को लेके भी जाना चाहता हूँ। हुँ, मतलब इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है आपका। मेरा जो एक और विज़न भी है, हम सारे भाइयों का जो हम आपस में लीडरशिप है, कि हम यहाँ से बच्चे लेके जाएँ हुँ, स्कॉलरशिप के ऊपर। हुँ, हमने ना चेंज करना है माइंडसेट। हुँ, हुँ, ये जो डंकी वाला वे है ना, हमने खत्म करना है। हुँ, यहाँ से जाएँ, जो हुँ, मैं गवर्नमेंट की सपोर्ट भी इंशाल्लाह लूँगा। यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, मतलब हुँ, कमर्शियल नहीं चाहिए। हुँ, मुझे एक सपोर्ट चाहिए होगी कि मैं गवर्नमेंट की सपोर्ट आपके प्लेटफ़ॉर्म से ही, हुँ, मतलब वहाँ पे उसके तवज्जुद से कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बच्चे दे, हम हुँ, बाहर लेके जाएँ, उनको वापस लेकर आएँ। हुँ, और छोटे-छोटे को देखिए, हम इस वक़्त ना पीएचडी करा रहे हैं, हम मास्टर्स करा रहे हैं, हम पहले ग्रूमिंग कराना शुरू करें लोगों की। हुँ, मेरा जब पाकिस्तान का बच्चा बाहर जाए ना, हुँ, तो सिर्फ लेबर के लिए ना जाए, हुँ, वो व्हाइट कॉलर जॉब के लिए जाए। वो हुँ, आईटी पढ़े, वो हुँ, सॉफ्टवेयर पढ़े, वो लीडरशिप पढ़े, वो हुँ, कम्युनिकेशन करे। हुँ, वो जब बाहर जाएगा वो कम्युनिकेट करेगा। हुँ, देखिए, मैं आपको अभी छोटा-सा इसको एक अभी एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। हुँ, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगा सब नाज़रीन के लिए भी। हुँ, क्योंकि आपके पास जब तक 100% अवेयरनेस नहीं, हम इतने इंटेलिजेंट लोग हैं ना, हुँ, कि आप बिलीव करें कि स्किल्स के लिहाज से तो है ही नहीं। हुँ, सिर्फ आपको पाथ पता होना चाहिए। हुँ, आपको ये पता है कि मेरी अवेयरनेस क्या है। हुँ, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हुँ, जिसकी वज़ह से हम लूज़ हो जाते हैं। हुँ, मैं अभी लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर हुँ, दोहा जा रहा था। मैंने यूरोप जाना था तो ट्रांज़िट कर रहा था। लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। हुँ, पाकिस्तानी स्टाफ जो कतर एयरलाइन का है, हुँ, उसने क्या किया, वो कहता है जी आप नहीं जा सकते। मैंने कहा हुँ, क्या हो गया भाई? मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा हूँ। उसने कहा आपकी टिकट डिस्कवर कतर से होटल बुकिंग नहीं हुई। हुँ, अच्छा, एक माइंडसेट है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को हुँ, कि 2 प्लेटफ़ॉर्म है। एक कतर हॉलिडेज़ है, हुँ, एक डिस्कवर कतर है। हुँ, वहाँ पे और ये मैं इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि हुँ, मतलब मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से ये भी देना चाहता हूँ कि हम लोगों को ना अवेयरनेस देनी है। हुँ, मैंने उससे कहा कि भाई आप मेरे पास होटल बुकिंग है हॉलिडे कतर की। हुँ, हॉलिडे कतर क्या है, वो फ्री 5 स्टार होटल स्टे देता है आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हुँ, फ्री। हुँ, देखिए, एक चीज़ अगर आपको मिल रही है तो आप क्यों नहीं अवेल करेंगे? हुँ, वो अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। हुँ, तो हॉलिडे कतर उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म दिया कि अगर आप कतर एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो और दोहा मतलब ट्रांज़िट कर रहे हो कतर के अंदर आते हुए या जाते हुए, हुँ, तो हम आपको 5 स्टार होटल फ्री देंगे। आप यहाँ से टिकट करो उनकी वेबसाइट से, हुँ, वहाँ से और आपको फ्री होटल मिल जाएगा। आपको यू हैव टू सिलेक्ट बाय योरसेल्फ कि हुँ, 4-5 होटल आते हैं, आप सिलेक्ट कर लो और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिस्कवर कतर क्या कहता है आपको, वो कहता है कि आप किसी भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके होटल की पाकिस्तान के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। तो हुँ, कहता है कि किसी भी होटल की कंफर्म बुकिंग हो, मतलब व्हिच इज़ वैलिड, हुँ, पीआई से ट्रैवल कर रहे हो, एमिरेट्स से ट्रैवल कहीं से भी जा रहे हो, हुँ, तो डिस्कवर कतर की बुकिंग हो। हुँ, हमारा
लोकल स्टाफ जो लाहौर हम्म, एयरपोर्ट पे स्टाफ था उसको ये नहीं पता था। मैंने उनसे जाके कहा कि वो, उसने कहा जी मैं 6 लोग ऑफलोड कर चुका हूँ इस बात पे, हम रोज करते हैं ऑफलोड, आपको नहीं पता। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, वहां पे आपको एक लोगों के एक्स्ट्रा पैसे जरूर जाया कर रहे हो। उसने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते। मैं 2 घंटे बहस की, 6 लोग मेरे सामने ऑफलोड हो चुके हुए थे, मैं उनसे रिजेक्ट कर, उसने कहा जी वी नो मच एज कम्पेयर टू यू, हम ऑफिशियल हैं कतर एयरलाइन के, लोकल ऑफिस हैं, आप तो आम बंदे हो। मैंने कहा यार प्रॉब्लम है कि शायद अवेयरनेस का मसला हो, लेकिन ईगो का मसला था, नॉलेज का कि जी मेरे पास कम नॉलेज भी है फिर भी मैं इगोइस्टिक हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब हम लेके जाएं लोगों को तो चेंज करें। मैं उधर गया, मैंने कहा ओके, बिल्कुल जब काउंटर बंद होने वाला था 2 मिनट पहले, मैंने कहा मुझे राइटिंग में दे दें, कुछ राइटिंग में नहीं दिया। मैंने कहा मुझे आप कोई लिखा हुआ दिखा दें, कोई ऐसी चीज कुछ कि जी हमने मेल की हुई है, रिस्पॉन्स आएगा, वो आएगा, काउंटर बंद करने लगे। मैंने इमीडिएटली 1 मिनट में डिस्कवर करते से बुकिंग की, 70,000 पे किया, और सिर्फ 2 दिन का मैंने से कहा ये लो यार बुकिंग हो गई। मैं कहा बट दिस इज टोटली रॉन्ग, ये गलत था। देखिए जो 6 लोग ऑफलोड हुए उस दिन, 3-3 लाख रुपए की फ्लाइट मिस हुई, नुकसान हुआ उनका, मतलब हु विल बेयर दिस लॉस? वो आम बंदा जिसके पास नॉलेज नहीं था, चुप करके चला गया कि जी गलत हो गई, वो आज एजेंट को बोल रहा होगा कि यार एजेंट तुमने गलत काम कर दिया, हालांकि पता होना चाहिए था कि आप तैयारी के साथ चले जाते। मैं दोहा पहुंचा, दोहा पहुंचने के बाद काउंटर पे गया, मैंने पूरा सिनेरियो बताया कि मैंने कहा सिर्फ एक क्वेश्चन, मैं सही हूँ या पाकिस्तानी स्टाफ जो लाहौर एयरपोर्ट पे है कतर एयरलाइन का वो सही है? उन्होंने कहा यू आर राइट, दे आर रॉन्ग। मैंने मेल की, मेल करने का पूरा सिनेरियो बताया, कतर एयरलाइन ऑफिशियली सेंड मी अपोलोजाइज, उन्होंने अपोलोजाइज किया, दे रिफंडेड मी ऑल अमाउंट, उन्होंने रिफंड की सारी अमाउंट, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक थे। सो इसका मतलब हुआ कि नॉलेज आपके पास होगा ना तो आप ग्रो करेंगे। तो हमारा मेन एम ये है कि आज आपको लीडरशिप स्किल्स दी जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स दी जाए, बात करने के लिए यूथ एम्पावरमेंट दी जाए, आपको ये पता हो कि डंकी नहीं लगानी, आपको ये पता हो कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, मैंने बाहर जाना है, पढ़ के वहां से वापस आके पाकिस्तान में सर्व करना है, मैंने ऐसा इमेज क्रिएट करना है कि एटलीस्ट जब पाकिस्तान के बारे में बात हो तो हर जगह बोला जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक 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 ठीक। ये तो आपने एक ज़बरदस्त इंसिडेंट भी शेयर कर दिया लोगों को। जब भी हम जाते होते हैं हमारे अच्छा आगे भी यही मसले मसाइल है और हम लोग भी थोड़े से उस चीज़ को सही से एक्सप्लोर करके नहीं जाते कि हमने किस तरीके से इसको टैकल करना है अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए। तो उस्मान साहब आप एक और जो इससे रिलेटेड एक बात और आती है वो ये कि जो पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल लीडरशिप का जो इकोसिस्टम है वो क्यों ज़्यादातर जो है ना डिपेंड करता है कि हम जो है ना फॉरेन एक्सपोज़र हो हमारे पास, उसके ऊपर क्यों रिलाय करता है? ऐसा नहीं क्यों नहीं है कि हम जो है ना लोकली इस चीज़ को क्यों इस इकोसिस्टम को डेवलप नहीं कर पाते? देखिए इसकी 2 से 3 वजूहत हैं। हुँ, हमें जो फाउंडेशन है ना वो कमजोर है, हुँ, इस फाउंडेशन को स्ट्रांग करना है। सही। वो कौन करेगा? हुँ, मैं, आप, बेसिकली। हुँ, और गवर्नमेंट काम कर रही है, हुँ, आज की डेट में देखें तो ये चेंज हो रहा है, मतलब बाहर ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं। हुँ, बट मैंने वही कहा कि हमें अपना इकोसिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग करना है कि बाहर के लोग आके पढ़ें, हुँ, आके वो प्राउड फील करें कि भाई वो, और वो कब होगा? हुँ, जब ब्रेन ड्रेन खत्म हो जाएगा। हाँ, जब मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जिस वक्त मैंने सीए किया तो मुझे हर किसी ने कहा फ्लाइट मोड पे हो। मैं कहा हुँ, फ्लाइट मोड क्या होता है भाई? हुँ, उन्होंने कहा जी फ्लाइट मोड ये है कि आपने बस अभी निकल जाना, नौकरी मिली बाहर, सऊदी चले गए, गल्फ चले गए, बाहर यूरोप चले गए, वो हो गए। हुँ, चूज किया कि नहीं पाकिस्तान को सर्व करना है। हुँ, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हुँ, चेंज कहाँ लाना है कि जितनी भी फाउंडेशन है ना उस पर हम काम करें, हुँ, हम अपना एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें। हुँ, कि एग्जाम्पल ये क्यों होगा कि ये एक अमीर बच्चे का बेटा है या बच्चा है तो ये अच्छे स्कूल में जा रहा है, हमें एक एजुकेशन सिस्टम को, अपना ही जो एजुकेशन सिस्टम उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हुँ, हमें स्कॉलरशिप देनी चाहिए। गवर्नमेंट जो एक विजन भी है कि मैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट से काम करके जो छोटे-छोटे इलाकों के बच्चे हैं, हुँ, वो जाएँ बाहर, हुँ, लीडरशिप स्किल्स हुँ, करें और वापस आएँ। हुँ, वो ये छोटे-छोटे देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि आप 2 साल की एजुकेशन ले रहे हैं। हुँ, हुँ, इट्स अबाउट कि आप एक्सपोज़र का ले रहे हैं। हुँ, हुँ, एक्सपोज़र बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ, देखिए, आपको इल्म हासिल करने के लिए कहाँ पे भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए। हुँ, 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 मतलब इसमें तो रोक होना ही नहीं चाहिए। हुँ, हुँ, तो वो इल्म हासिल करके अपने मुल्क में कैसे लगाना चाहिए, हुँ, हुँ, अपने मुल्क को ग्रो करने के लिए। हुँ, तो एम यही होना चाहिए कि हम लोगों पे काम करें, हुँ, जो छोटे-छोटे इलाके हैं उनके ऊपर काम करें। देखिए, हुँ, आपका आज लाहौर से बाहर निकल जाए, ड्रेनेज सिस्टम ओपन है। हुँ, क्यों नहीं? ये फैसिलिटीज़ उधर भी हुँ, बहुत काम हो रहा है। हुँ, ऑनेस्टली मरीम नवाज़ इस वक़्त कमाल काम कर रही है हुँ, पंजाब के अंदर। आई रियली विश कि दिस डिफरेंट सूबों के अंदर भी काम हो हुँ, और हम गवर्नमेंट की, मतलब आप कह लें कि ये
बहुत डिफरेंट इवेंट, जिस तरह बसंत एक अभी इवेंट था, हम्म, सच एन अमेजिंग इवेंट जो हैपन हुआ, मतलब आप कह लें कि बहुत बड़ा इवेंट नजर आया, हम्म, जिससे एक हैप्पीनेस क्रिएट हुई ना। तो ये हम सारे इवेंट की तरह मनाई जाए ना अगर चीजें, कि आज हमने एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, और आई बिलीव के गवर्नमेंट इज वर्किंग अलॉट ऑन इट, और हम इंशाल्लाह उनके साथ भी मिलके छोटे छोटे जिलों से, इलाकों से, शहरों से लोग लेके जाएंगे बाहर, उनको पढ़ाएंगे, स्टडी कराएंगे और वापस लाएंगे, और अल्टीमेटली वही, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, एक और बात 1 मिनट लेता हूँ, और हमारे ना अभी जो रिसेंटली हमने कैम्ब्रिज में इवेंट किया, ऑक्सफोर्ड में भी किया, तो हमारा जो ट्रेनर थे, वो ट्रेनर कौन थे? डीन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो 15 साल से डीन था, पढ़ाता रहा था, वही क्या पढ़ा रहा था? लीडरशिप स्किल्स, यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर, पूरी दुनिया से लोगों को। उसका एक्सपीरियंस क्या होगा? क्या वो जब मेरे सेशन में आएगा पढ़ाने के लिए, तो क्या वो अपना लेवल नीचे कर देगा? नहीं, वो उसी लेवल पे पढ़ा रहा होगा। मेरे बच्चे उसके पास जाके पढ़ेंगे या वो पाकिस्तान में आके पढ़ाए, तो आपका डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा। बिल्कुल। एरन फिलिप्स, एरन, सॉरी। कोई इशू नहीं, एरन फिलिप्स पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जिस तरह हमारे बाबर आजम, इस तरह उनकी टीम का पार्ट आज की डेट के अंदर, वो आके, टांगे नहीं है उसकी, वो आके बता रहा है कि मैं एक दिन उठा, 10-11 साल मेरी एज थी, मैं बिल्कुल चलता फिरता सब कुछ था, हुआ क्या कि मुझे टांगे फील नहीं हो रही, हार्ट अटैक हो गया, बिल्कुल हो गया, डॉक्टर ने कहा मर रहा है, खत्म हो रहा है, बट मैंने कहा नहीं, मैंने लड़ना है जब तक आखिरी सांस नहीं है। वो मोटिवेशन थी, पैरालंपिक्स में गया, गोल्ड मेडल यूके को पहली दफा लेके दिया, और आज की डेट में पढ़ा रहा है, अलेक्जेंडर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का बंदा, वो ऑक्सफोर्ड में, इवन ही वाज माय टीचर देयर एज वेल, और आई फील प्राउड कि जब वो हमारे आके इवेंट पे लोगों को पढ़ा रहा था। तो ये सारे लोग इमेजिन करें कि इतने बेस्ट ट्रेनर, और अगर मैं उसकी ऑफिशियल फीस पे चला जाऊं ना, तो 10-10 हज़ार पाउंड है। एग्जाम्पल, जस्ट 1 से 2 हफ्तों की कोर्स की फीस 10-10 हज़ार पाउंड, 8-8 हज़ार पाउंड, 15-15 हज़ार पाउंड। आपने क्या किया? वही चीज अगर हमने स्कॉलरशिप दे दी, हमारा सर्टिफिकेट दे दिया, एग्जाम्पल, क्या उसका एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज नहीं मिला होगा उसे? तो उसका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ा होगा। ये चेंज करना है, तो हमें अपने सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के लाने के लिए भी हमें ये छोटे छोटे इकदाम लेने हैं, और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की 100% सपोर्ट है, और हम ये करके जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, ज़बरदस्त हो गया उस्मान साहब, ये बातें दो चार जो है ना क्लियर होगी। इसके अलावा अभी आपने एक बात भी की, और मेरा सवाल भी उससे रिलेटेड था कि जी आपने कहा जी हम जो छोटे छोटे इलाके हैं उन वहाँ से लोगों को जो है ना लेंगे। अभी तक मेरा सवाल ये था कि आपने, आपका जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ उसमें आपने कहा जी हमारे जो हमारे सिंपोजियम में जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो फीमेल की भी काफ़ी होती है। तो क्या आपका ये आगे चल के रूरल एरिया से लोगों को लेने का क्या है, आप इस तरफ जाएंगे और किस तरीके से जाएंगे, वो असल में मेन चीज़ है। और दूसरी बात, जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं, जितना भी हमारे यहाँ जो माइंड सेट है, जो मिडिल लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है पाकिस्तान में मोस्टली, तो हमारी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है हम उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जितने बाहर जाते हैं वो कहते हैं जी हम फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट बने। ये जो आपने दरमियान में दो चार बातें की, जो डंकी लगाना, तो डंकी भी ये अपनी फाइनेंशियल देखे, कोई भी जान का खतरा, कोई भी इंसान हो, जान हर एक को प्यारी होती है। जान का खतरा तब लिया जाता है जब वो कहते हैं जी कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हों, को घर वाले थोड़े दो चार सुकून का सांस ले लें। तो ये जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, एक तो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, उनको अपने प्रोग्राम में किस तरीके से शामिल करेंगे? वो फिर उसकी, जिस तरह आपने कहा, ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन वो $30 के, क्या अभी आपके सामने ऐसे-ऐसे वाक़यात हुए हैं कि 2000 जो चालान हो रहे थे, हालाँकि एक अच्छी चीज़ थी, 2000 का चालान नहीं देना और वो बाइक को आग लगा देनी, इस तरह के वाक़यात होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मसले-मसाइल हैं। तो फिर आप रूरल एरियाज़ की तरफ जब शिफ्ट होंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो उसको किस तरीके से आप लेकर आएँगे अपने डोमेन में? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। आपने 2 से 3 सवाल पूछ लिया। हाँ जी, मैंने। सबसे पहला सवाल कि क्या हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है वहां से कि नहीं? हुँ, जी बिल्कुल होती है, और एक जगह से नहीं, आई कैन शेयर यू मल्टीपल एग्जांपल्स हुँ, जो फीमेल है। और हम एक सेशन करेंगे, मैं बल्कि चाहूंगा कि एक नेक्स्ट पॉडकास्ट करें, हुँ, हुँ, जिसके अंदर मैं उन सबको इनवाइट करूं, हुँ, हुँ, ताकि आप ना देखिए, एक चीज है जो मैं कह रहा हूँ, हुँ, एक चीज है जो वो खुद कह रहे हैं और आपको नजर आ रहा है। हुँ, हुँ, मेरे पास कश्मीर से बहुत सारे बच्चे, हुँ, कश्मीर जहाँ पे इवन बच्चे आ रहे हैं, खवातीन आ रही हैं, वो आए गिलगित बल्तिस्तान से, हुँ,
छोटे-छोटे इलाकों से हुँ, मतलब बच्चे आए, इवन कराची, सिंध, इवन आपके उसके छोटे-छोटे अंदरून सिंध से, हुँ, वहाँ से लोग आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ रहे हैं हुँ, और ये सिर्फ़ एक चीज़ है कि पैगाम कहाँ कहाँ तक जा रहा है। हुँ, हुँ, और हमारा जो अभी तक एक आप कह लें कि जो मुश्किल मतलब या आप कह लें कि जो मुश्किल तो नहीं कह सकते, जो चैलेंज है हुँ, कि पैगाम उस लेवल तक कहाँ तक चला जाए। हुँ, क्योंकि अपनी विश क्या है कि पाकिस्तान के हर बच्चे तक पता हो कि ग्लोबल बिज़नेस सिम्पोजियम का नेक्स्ट इवेंट यहाँ पे आ रहा है। हुँ, हुँ, अगर हम 250 मिलियन लोगों तक ये पैगाम पहुँचा गए, हुँ, हुँ, तो ये चेंज करेगा क्रिकेट। हुँ, हुँ, और हमने ये इंशाल्लाह करना है। हुँ, देखिए अभी हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं, हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते-करते जाएँगे हुँ, और जो विज़न भी है कि कैसे इसको किया जा सकता है, जो मैं प्लान भी कर रहा हूँ हुँ, कि छोटे जो सूबे हैं, हुँ, छोटे शहर हैं, हुँ, छोटे ज़िले हैं, उधर जाके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल हुँ, सेशंस करूँ, हुँ, लोगों को बताऊँ, हुँ, हुँ, टीचर्स को बताऊँ। हुँ, देखिए ये ऐसी अपॉर्च्युनिटी मैं एचईसी में बैठा हुआ कुछ हुँ, अर्सा पहले, तो एचईसी मैं हुँ, आपको बताऊँगा डायरेक्टर है उनकी, हुँ, मैं उनके साथ बैठा हुआ मैंने उनको अपना पूरा एक्सप्लेन किया तो एंड शी वाज़ सो सरप्राइज़्ड हुँ, वाक़ई कर रहे हैं आप। हुँ, मैंने ना अपनी वेबसाइट खोली, हुँ, वेबसाइट खोल के उनको पिक्चर्स दिखाना शुरू की, सारा कुछ किया, हुँ, हुँ, कहा हमें तो पता ही नहीं है। हुँ, अगर एचईसी को नहीं पता हुँ, तो सोचें कि शेखुपुरा या एग्जाम्पल कोई भी बालाकोट हो गया या एबटाबाद हो गया, वहां पे जाके कैसे पता चल रहा होगा चीजें? हुँ, नहीं पता चल रही होंगी अनलेस एंड अनटिल जो बंदा जाके सोशल मीडिया उसके हुँ, अंदर जाके शौक से देख रहा हो। जब ये हर वक्त पता चल रहा होगा, गवर्नमेंट की सपोर्ट इंशाल्लाह होगी, हुँ, तो हम इसको बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं हुँ, हुँ। और इंशाल्लाह जरूर करेंगे एक्सपैंड। नहीं, उस्मान साहब मैं काफ़ी देर से ये सवाल करना भी चाह रहा था, अभी मेरे माइंड में वो सवाल आ गया, वो ये कि आप का जो आप लोगों तक किस तरीके से पहुँचते हैं? वर्ड ऑफ माउथ है, आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं, आपको दोनों बातें हो गई ना, आप लोगों तक किस तरीके से पहुँचते हैं, फिर लोग आपको कैसे एक्सेस कर सकते हैं कि आपके सिम्पोज़ियम में आना चाहें या वो सारी चीज़ें, तो वो क्या मैकेनिज़्म है, देखिए किस तरीके से? हमारा ना नेटवर्क अप्रोक्सीमेटली मोर देन 100 प्लस कंट्रीज के अंदर है। हुँ, वो कैसे होता है कि हमारे टीम्स बनी हुई हैं, हुँ, वॉलंटरीली लोग होते हैं कि हुँ, एग्जांपल हमारे पास लोग एम्बेसडर के लिए अप्लाई करते हैं, हुँ, ठीक है? हम उसको एम्बेसडर का जब से हमारे पोर्टल पे आता है बंदा, हुँ, हम उसे पूछते हैं कि आपने पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनना है, टीम बननी है, तो हुँ, हमारी एग्जांपल जीपीसी नेपाल बन गई, डिफरेंट टीम्स बन गई, तो हमारे पास हर कंट्री के अंदर टीम है। हुँ, तो मैं अगर चाहूँगा एक मैसेज क्रिएट करूँगा, अपने सब ग्रुप से भेजूँगा तो 100 मुल्कों में चला गया मैसेज, हुँ, हुँ, इमीडिएटली। हुँ, ठीक है? तो सबसे पहला हमने बड़ा वेल ऑर्गनाइज़्ड तरीके से हुँ, हर मुल्क के अंदर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। ब्रूंडी के अंदर हमारी टीम थी, हुँ, जिसने डब्ल्यूएचओ के साथ मिलके 75,000 लोगों के लिए पानी के लगाए। मतलब हुँ, उनके साथ ताउन करके हुँ, हमारी टीम ने पार्ट बने और जो उसका पार्ट बन रहे थे। इवन हमारे जब इवेंट हो रहा होता है, तो हमारी टीम वहाँ पे जिस तरह अभी फ्रांस के अंदर गए, तो हमारी जो अपनी टीम थी, हुँ, उन्होंने वहाँ पे किया वॉलंटरीली कर रहे हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि ये एक चेन है, हुँ, इट्स नॉट अबाउट सिंगल पर्सन। हुँ, तो ये जा रहा होता है। तो सबसे पहले जब हम अपने एप्लीकेशन करते हैं, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर हम अपना ओपन करते हैं, अपने सारे सोशल मीडिया पे लगा देते हैं और हुँ, उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, उसको हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। लोग रीशेयर आप जैसे भाई हाँ, रीशेयर कर रहे होते हैं कि हाँ, आपका पैगाम एग्ज़ाम्पल लाखों करोड़ों लोगों तक जा रहा है। हुँ, तो हुँ, लोग रीशेयर करते हैं। हुँ, तो हुँ, इस तरह हम उसको ग्रोथ कर रहे होते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो यहाँ से और हमारे अपने नेटवर्क्स टीम्स बनी हुई हैं। हुँ, हुँ, हमारे अपने प्लेटफ़ॉर्म, हमारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर आके लोग एनरोल होते हैं और उस तरह मैसेज कन्वे हो जाता है। हुँ, हुँ। तो उस्मान साहब ये आपका तो चलो मतलब जो मेन चीज़ हो गई वो हमारा सोशल मीडिया हो गया जिसके ज़रिए से आप लोगों तक पहुँचते हैं और इस वक़्त सोशल मीडिया ही है जो बिल्कुल, मोस्टली लोगों तक होती है और वर्ड ऑफ माउथ भी है जो एक बिल्कुल। दफ़ा आपके सिम्पोज़ियम में होके जाएगा डेफ़िनेटली वो आपका एम्बेसडर बन के जाएगा और वो 50 बंदों को बताएगा। तो उस्मान साहब ये इसके साथ-साथ जब ये आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो उसमें आप एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे जो लोकल जो यूथ है उनके अंदर जो ये जो मिथ है इंटरनेशनल एक्सपोज़र का, ये कौन से ऐसे मिथ हैं जो कि आप ब्रेक करना चाह रहे हैं? जब हमारी यूथ समझती है कि यार ये तो ऐसा है, तो आप चाहते हैं कि मैं उसको उस मिथ को ब्रेक करूँ? देखिए पिछला सवाल एक मिस हो गया था। मैं उसके ऊपर भी आऊँगा और इसके साथ ये भी जवाब दूँगा, दोनों को मिक्स करके हुँ, हुँ, दूँगा। आपने सवाल किया कि जी, जो एक गरीब शहर का, छोटे शहर का बच्चा है हुँ, ना, उसने डंकी लगा के जाना है। ठीक है? वो कहता है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ। हुँ, और ये मिथ से भी रिलेट कर रहा है। हुँ, ठीक है? मिथ है। हुँ, ये ना मिथ है। तो पैसे 2 तरीके से भी आ सकता है। हुँ, एक मैं चोरी कर लूँ, हुँ, वहाँ से आ जाऊँ और एक मैं रिस्क हलाल कमा लूँ। हुँ,
आप क्या प्रेफर करेंगे? अब कोई भी हो रिस्क हलाल रिस्क करेगा। हलाल, हाँ हाँ हाँ। ठीक है? तो 2 मेथड है। हम्म तो एक है एग्जाम्पल डंकी भी जाना, बाहर हम्म जाके मैं स्टेबल कर लूँ, एक है कि मैं अपने आप को इतना बेहतरीन कर लूँ हम्म कि मैं यहाँ पे रहते हुए भी स्किल सीखूं, हम्म मतलब वहां पे और वो कर लूँ। हम्म तो जो मिथ है ना, मैं लाइक आई पर्सनली ट्रेवल मोर देन 50 प्लस कंट्रीज, हम्म और एक एक कंट्री शायद कितनी दफा। हम्म तो ये आप समझ लें कि पाकिस्तानी लोग कहते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट वो रिस्पेक्ट नहीं दे, पाकिस्तानी पासपोर्ट को रिस्पेक्ट हमने देनी है। हम्म ये तो हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, इसी की वजह से तो हम हर चीज कर रहे हैं। हम्म आज हम जो पोजीशन के ऊपर है, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, मैं हार्वर्ड में पढ़ा, मैंने पाकिस्तान सी किया, मैंने यूके का सीए किया, मैं टेक्सटाइल ग्रुप के अंदर रहा, मैंने 1 मिलियन गारमेंट एक्सपोर्ट करता रहा। तो ये किसकी वजह से मुझे मिला? हम्म सब कुछ पाकिस्तान की वजह से, हम्म पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से। तो ये मिथ है, हम्म आपने बदलना है इसको। एग्जाम्पल आप कैसे चेंज कर सकते हैं कि हमने अपना माइंडसेट चेंज करना है कि नहीं यार, एक सही रास्ता भी है, गलत रास्ता भी है, हम्म मैंने सही पे जाना है। मुश्किल आएगी, हम्म प्रॉब्लम आएगी, रेजिस्टेंस आएगी, हम्म बट मैंने इसको कंट्रोल करना है। इसके हम्म फैक्टर को मतलब कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? हर रोज इंप्रूवमेंट के साथ। हम्म मतलब देखिए, मैं सुबह उठूं और मैं कहूं कि मैं परफेक्ट हूं, नहीं हो सकता। हम्म हाँ, बट मैं सुबह उठूं और मैं कहूं कि मैं कल से बेहतर हूं, हम्म हो सकता है। तो जो हमारी यंग जनरेशन है, उसको इस चीज से काम करना है कि मैं ना नए तरीके सीखूं, लर्निंग के, हम्म एजुकेशन के, कमाने के। हम्म यही का दौर है। हम्म आप आज बैठे बैठे भी, यहाँ पे रिमोटली काम करके भी हम्म आप पैसे अर्न कर सकते हैं। हम्म व्हाई नॉट? हम्म तो हमें उनका कैरियर काउंसलिंग करनी है, हम्म उनको पाथ बताना है कि कैसे बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है। हम्म ये छोटी छोटी चीजें जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उस्मान साहब, अगर ये सारी हमारी ज़बरदस्त बातें होंगी। मैं गवर्नमेंट वाला सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, आपने उसका ऑलरेडी जवाब दे दिया कि यू डेफिनेटली वांट कि आप जो है ना गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके बिल्कुल। अपना जो मिशन है इसको आगे बढ़ाएं, और गवर्नमेंट भी चाहेगी क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमारी जो है ना वो ग्राउंड लेवल तक ये सारी बातें चाहिए ताकि हम एक पॉजिटिव साइड के ऊपर जाएं। अगर आप इफ़ यू वांट कि आप पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो ग्लोबली जो है ना ज़बरदस्त हो, तो डेफिनेटली आपको ना आपके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा और यूथ को सामने लेकर आना पड़ेगा। इस पे मैं करूंगा जी बात, 2 मिनट और भी वहाँ बिल्कुल पे करें। कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट आज की डेट के अंदर जो काम हो रहा है पाकिस्तान के लिए, हम्म जो यूथ एम्पावरमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, बहुत अच्छा हो रहा है। हम्म और हमें इसको प्रमोट, देखिए जो अच्छी चीज है ना, पता के जब बताते हैं ना, तो लोगों में मोटिवेशन बढ़ती है। हम्म मैं बिल्कुल, एक है कि नेकी कर और दरिया में डाल दे, हम्म और दूसरा ये कि आपको अगर मैं बताऊंगा ना कि ये एक अच्छा काम है, तो हम्म आपके दिल में भी ना वो चेंज आएगा। जो हमारे हम्म मोटिवेशनल लोग होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो मोटिवेशन के बारे में इसलिए बताते हैं कि लोग इससे मोटिवेट हो। हम्म सिंपैथी नहीं चाहिए, हम्म हमें एम्पैथी चाहिए। हम्म मतलब आप जब इसको लोगों को सिंपैथी करेंगे ना, तो आपको अच्छा ये दर्द है, ये वो है। हम्म एम्पैथी होगा, आप फील कर रहे हैं मैं इसके लिए कि यार अगर ये मेरे साथ होता। जब हमने बात की थी कि खून अगर वो ह्यूमैनिटी का खून है, अगर वो खून एग्जाम्पल किसी भी एक बच्चे का है, ठीक है, जो हमारे घर में कोई भी बच्चा हो, बेशक क्रिश्चियन हो, पाकिस्तानी हो, मतलब कोई इस्लामिक, कोई भी रिलीजन हो, वो एक ब्लड का ड्रॉप भी निकल गया ना, तो वो इशू है। मतलब वहां पे हमने एक दूसरे को सेव करना है। इसी तरह हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। हम जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाक ने हमें ये इस्तात दी है कि हम पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे कर सकते हैं। मतलब हमारे पास, और एजुकेशन के ऊपर, ग्रूमिंग के ऊपर, लीडरशिप स्किल्स के ऊपर, यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर, तो मैं इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ मिलकर जरूर कोलैब करूंगा, और इसको हम बेहतरीन बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव करेंगे चीजों को। नहीं, ज़बरदस्त हो गया उस्मान साहब। अभी हमारी सारी बातें जो है ना वो एक चीज़ के गिर्द घूम रही हैं, और वो हमारा है जी के एक्सपोजर और हमारी यूथ को एम्पावर करना। तो आप जो है ना, अगर आप वो कैसे ना सख्त लहजे में अगर आप ब्रूटली ऑनेस्ट होके बात करें, तो आप ज़रा बताएंगे कि ये जो आपके जितने भी इवेंट्स थे वो इम्पैक्टफुल थे या फिर खाली जो है ना ब्रांडिंग की एक्सरसाइज थी? अगर मैं इसके ऊपर बात करूं आपसे कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया हम्म और कैसे क्रिएट किया, तो मैंने उसकी सबसे पहले स्टार्टिंग की थी कि जो हमारी फंड की होती है ना, सबसे पहली बेस लाइन, हम्म कि आपको फंड की सीट मिलेगी कि हम्म अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। हम्म और उस इम्पैक्ट क्रिएट करने के अंदर एविडेंस ये था कि हमने अभी यूनाइटेड नेशन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना इवेंट किया, जहाँ पे मोर देन 70 नेशनलिटीज बैठी हुई थी, मोर देन 20 कंट्रीज के डिप्लोमेट बैठे हुए थे। परमानेंट मिशन ऑफ पाकिस्तान हम्म के साथ मिलके हमने यूएन के अंदर किया हम्म अपना इवेंट। हम्म हमने यूनेस्को में इवेंट किया, हम्म हमने सेंट ऑफ फ्रांस में इवेंट किया। हम्म ये सारी वो चीजें थी जो पाकिस्तान लीडरशिप कर रही थी। हम्म तो अगर ये इम्पैक्ट क्रिएट ना हो रहा होता, तो हम्म ये लोग ना आते। हम्म और एवरीवन फेल्ट प्राउड कि हम्म जब हम यूएन में बैठे हुए थे, हर कोई कह रहा था
एम्बेसडर आसिम साहब से कि एम्बेसडर साहब थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया इतने अच्छे टॉपिक के लिए, थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया। तो हुँ, ये सारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन इवन लोग मिलके ये हेल्पिंग हैंड्स है। हुँ, तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, और हुँ, इस इवेंट में जाने के बाद क्या इम्पैक्ट क्रिएट करोगे। हुँ, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हुँ, हुँ, ये बाकी सारी चीजें तो चल रही हैं। हुँ, हुँ, अगर ये इम्पैक्ट क्रिएट ना कर रहे होते ना तो 2018 से लेके आज तक हम सस्टेनेबल ना होते। हुँ, हम सस्टेनेबल हैं तो उसकी वन ऑफ द रीजन ये कि हम हर इवेंट पे, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में 8 से 9 इवेंट होते हैं। हुँ, हुँ, 9 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इवेंट होते हैं। हुँ, हुँ, और 9 इवेंट के अंदर आप कह लें कि अगर हम हर इवेंट पे 80 बच्चों को फंडेड सीट्स दे रहे हैं और 80 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो आप सोचते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अप्लाई करने वाले होते हैं ये फील प्राउड होता है हमें मोमेंट कि हमारा एक इवेंट है टर्की के अंदर। हुँ, मैं इसने शेयर किया एक अपनी खातून के साथ कि जी ये सारी डिटेल्स हैं। तो मुझे उनका कुछ अर्से बाद हुँ, मैसेज आया तो उन्होंने मुझे भेजा हुआ कि जी एक बच्चा था जो हुँ, उसने लिखा हुआ था उनको कि मैडम आपने मुझे बताया इवेंट के बारे में, मैंने अप्लाई किया, आई एम वन ऑफ द ओनली फंडेड डेलीगेट फ्रॉम पाकिस्तान जो कि फुली फंड सिलेक्ट हुए टर्की के लिए। हुँ, एंड आई फील प्राउड कि माय टीम इज डूइंग द बेस्ट जॉब हुँ, कि उसने वो बच्चा सिलेक्ट किया जो इवन हमें पता भी नहीं होता। हुँ, तो जो फंड का क्राइटेरिया है वो इररिस्पेक्टिव, मैंने आपको बताया, रिलीजन, कलर, कास्ट, सब कुछ। हुँ, मतलब इफ आई नो यू आई विल बी बायस्ड टुवर्ड्स यू। हुँ, मतलब मैं चाहूंगा कि आप डेफ़िनेट करें, बात ठीक है। है। इफ आई डोंट नो यू तो हम अपने डेलीगेट्स को दे देते हैं कि यार इन लोगों ने अप्लाई किया, आप जरा मार्किंग दे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दें, उसको री वेरीफाई करवाते हैं, उसके बाद जो बेस्ट लोग होते हैं उनको सिलेक्ट करके जाते हैं। हुँ, और उसकी कंडीशन होती है कि आपने ये इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है, हुँ, तो अब आप नेक्स्ट क्या इम्पैक्ट क्रिएट करोगे। हुँ, तो हुँ, इस तरह ये सिलसिला चल रहा है। तो ज़बरदस्त। इंशाल्लाह ताला इम्पैक्ट को ही हम लेके जाएंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। उस्मान साहब ये इतनी देर से हम मतलब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। हम जो है ना ग्लोबल बिज़नेस सिम्पोज़ियम की सारी अच्छी बातें। लेकिन देखें चाँद भी है तो उसके अंदर भी हम कहते हैं कि देयर आर सर्टेन बिल्कुल, स्पॉट जो कि हर जगह पे बिल्कुल, होते हैं। तो बिल्कुल। आप कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जो आप चाहते हैं कि इस इनिशिएटिव से आप वो अचीव करना चाहते थे बट नहीं कर सका? देखिए ये तो शायद मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो अचीव करवाया है, हुँ, हुँ। वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अचीव करवाया है। हुँ, हुँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं चाहता था, हमारा विज़न था यूनाइटेड नेशन के अंदर अपना इवेंट करना, हुँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, अल्हम्दुलिल्लाह किया। हुँ, हमारा इवेंट था ऑक्सफोर्ड में, के मतलब एक विज़न था कि ऑक्सफोर्ड में लेके जाएँ बच्चों को फंडेड सीट के साथ। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड में लेके गए। हुँ, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेके गए। हुँ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैम्ब्रिज में इवेंट किया। मतलब हमने लोगों को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म, देखिए आप यू फील प्रिविलेज जब आप जाके लोगों को कैम्ब्रिज दिखाते हो, यू फील हुँ, प्रिविलेज जब आप जाके ऑक्सफोर्ड दिखाते हो, यू फील हुँ, प्रिविलेज कि जब आप लोगों के साथ ना मतलब उनको वो चीज़ जो उनकी विश लिस्ट में होती है। हुँ, हाँ, जो एक चीज़ है जो हम चाहते हैं हुँ, कि कल को हम करें कि हम पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंशाल्लाह इवेंट करेंगे। हुँ, हुँ, और उसके अंदर हम गवर्नमेंट की सपोर्ट भी लेंगे। हुँ, और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी होगी तो वो एक जो है ना कि नहीं हुआ अभी तक। मतलब पाकिस्तान में हमने इवेंट किए हैं बट हुँ, वो छोटे इवेंट किए हैं। हुँ, जो हम इवेंट करते हैं जैसे यूएन के अंदर इवेंट किया, ऑक्सफोर्ड में किया, एग्जाम्पल कैम्ब्रिज में किया, यूके में जाके इवेंट किया। हम चाहते हैं कि वो वैसा इवेंट हम पाकिस्तान में करें, प्राइम हुँ, मिनिस्टर हाउस में करें। हुँ, एग्जाम्पल वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके इवेंट करें, हुँ, प्रेसिडेंट हाउस में इवेंट करें, गवर्नर हाउस में इवेंट करें। वो हमने इंशाल्लाह करना है। वो हुँ, आप कह लें कि अभी तक एक चीज़ है जिसके ऊपर हमने कोशिश है, हुँ। लेकिन इंशाल्लाह वो अचीव एक चेक करेंगे। बॉक्स है जिसको आपने इंशाल्लाह टिक ज़रूर, करना है, ज़रूर इंशाल्लाह होगा। ज़रूर। उस्मान साहब लास्ट में आपने जो है ना हमारी जो यूथ है, इसको आपने जो है ना 3 काम ऐसे बताने हैं, जो आप समझते हैं कि यूथ को जो है ना वो लाज़मी करने चाहिए और वो नहीं कर रही। 3 ऐसे काउंट करके। हाँ, काम तो शायद मैं 2-3 ज़्यादा बता दूँ और थोड़े से, हुँ, जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, प्रैक्टिस वगैरह। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्ट करूँगा कि एक तो आपके पेरेंट्स की दुआएँ बड़ी इम्पोर्टेंट है। हुँ, देखिए, आप एट द एंड ऑफ द डे कोई सड़क पे चलता ना आपको सिखाता नहीं है। हुँ, आपको जो रोकते हैं या टोकते हैं ना तो आपके पेरेंट्स रोकते हैं, और हुँ, बच्चे उसको ना एग्रेसिव हैं हुँ, बच्चे, वो उसको ना इतना ज़्यादा ना मतलब इग्नोर कर जाते हैं हुँ, और कहते हैं कि यार ये मतलब ना आप ना टोकें मुझे। हुँ, तो ये बिलीव करें कि सड़क पे चलता ना कोई भी नहीं कहेगा आपको, हुँ, सही रास्ता नहीं बताएगा। हुँ, जो आपसे बहुत प्यार करता है ना, हुँ, तो वो पेरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्पल कि अगर बच्चा खराब भी है ना, पूरी दुनिया से खराब करिए तो माँ कहती है कि नहीं यार मेरा बच्चा अच्छा है। उसको हुँ, पता है कि हिदायत मिल सकती है, उसको हुँ, पता है कि ठीक हो सकता है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, हुँ, पेरेंट्स का ख्याल रखें, हुँ, बिकॉज़ यू हैव अ वेरी स्मॉल टाइम, हुँ, बड़ा लिमिटेड टाइम है अपने पेरेंट्स के साथ।
उसको बेस्ट तरीके से गुजारें। हम्म उनका बेसिकली जो आप खिदमत आज उनकी करेंगे, अल्लाह पाक आपको रिवॉर्ड देंगे। हम्म मतलब ये, और जो नाफरमानी करेगा, हम्म बिलीव करें ये वो उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। हम्म वो उसको किसी भी सूरत में मिले, तो अपने आप को आपने जितना ईज आउट करना है ना, अपने पेरेंट्स से बात करें, उनसे दोस्ती करें, उनके हम्म साथ टाइम स्पेंड करें, हम्म और उनकी बातों को बुरा ना माने। हम्म जो वो कहते हैं आपकी बेहतरी के लिए कहते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यंग जनरेशन के लिए। हम्म दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा कि एक्सक्यूज नहीं है। हम्म देखिए, मुझे ये चीज मोटिवेट करती है या नहीं करती, हम्म मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मैंने सीए करना था, हम्म तो मैं आइदर डू एंड डाई है, मैंने सीए करना है, हम्म तो मैंने पढ़ना है, उसके लिए मैंने मेहनत करनी है, शॉर्टकट नहीं है। हम्म हम क्या कहते हैं कि जी, अच्छा उसका भी नहीं हुआ, हम्म ये भी नहीं हुआ, मतलब एग्जांपल, हम्म क्यों नहीं हुआ, हम्म उसको मेक इट हैपन करें, हम्म एंटीसिपेट करें कि फ्यूचर वाली चीजों को, हम्म कि जी मैंने ये काम करूंगा, हम्म तो ये मेरा होगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि एक्सक्यूज कर लेता हूँ, तो एक्सक्यूज का मतलब ये मेरा गोल है, मैं एक्सक्यूज की मैं इससे पीछे होता जा रहा हूँ। हम्म एक्सक्यूज नहीं है लाइफ में। अगर मैंने कोई चीज अचीव करनी है, मैंने करनी है। हम्म थर्ड एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ना, आपका जो हार्डवर्क है ना, हम्म इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क। हम्म ठीक है, इफ यू आर टैलेंटेड, इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, हम्म आप यूजलेस है। हम्म ठीक है, ये शॉर्टकट है ही नहीं लाइफ में। हम्म मतलब अगर हम कहते हैं ना कि शॉर्टकट है, तो सक्सेस आइसबर्ग है। हम्म आज मैं कहता हूँ रोनाल्डो ने बेस्ट प्लेयर है, हम्म सर्जरी हुई है उसकी, हम्म लोगों ने इसके सेक्रीफाइसेस नहीं देखे हम्म कि कितने सेक्रीफाइस थे, कितनी जगह गिरा है, मतलब चोटें लगी हैं। हम्म और देखिए, एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि एक आइसबर्ग है ना, कि हम सिर्फ सक्सेस को देखते, फेलियर्स को नहीं देखते। बहुत फेलियर्स हैं, मतलब हमारी लाइफ में बड़े फेलियर्स होंगे। कोई चीज की नहीं हुआ, कोई चीज की नहीं हुआ, कंसिस्टेंट रहे। मतलब यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योरसेल्फ। और एक आखिरी चीज, बस सिर्फ ब्लेम ना करें। मतलब मैं ये कहूं कि जी मुल्क के हालात नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, सिस्टम खराब है, वो है, इसी सिस्टम में रहते लोग ग्रो भी तो कर रहे हैं। तो आपने ब्लेम गेम खत्म करते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करें, लोगों को ग्रो करें। और आखिरी जो चीज, बिल्कुल लास्ट में, जो चीज चाहते हैं ना, वो बांटना शुरू करते हैं। इज्जत चाहते हैं तो लोगों को इज्जत देना शुरू करते हैं। पैसा चाहते हैं तो लोगों में पैसा बांटना शुरू करते हैं। आप खुशियां चाहते हैं तो लोगों में खुशियां बांटना शुरू करते हैं। अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, लोगों को ग्रो करना शुरू करते हैं। ये सारी चीजें करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सक्सेस होगी। और एट द एंड ऑफ द डे, जिस मुल्क ने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी है आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें चाहिए कि यही सेम रिस्पेक्ट हम अपने मुल्क के लिए भी दें। हम अपने मुल्क को दें। हमारे कुछ भी हो रहा हो, आप अपने आप को, आपने खुद ही इसको कहा कि नहीं मार रहे होंगे ना, मतलब आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही पाकिस्तान है हमारे लिए। हमें पाकिस्तान को नहीं मारना, हमें पाकिस्तान को ग्रो करना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त मान साहब। बातें तो अभी मैंने बहुत से ऐसे सवाल थे जो मैंने टाइम के, जो हमारे हमेशा रहता है, टाइम कॉन्स्टेंट जो है ना हमेशा रहता है। पहले हमने अच्छा खासा आपका टाइम ले लिया, आपका बहुत 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 मेहरबानी, शुक्रिया जी। बहुत मज़ा आया। तो जैसे आपने कहा जी कि आप कुछ लोगों को बुलाएंगे एंड विल डिसाइड कि हम इंशाल्लाह एक और नशिस्त रखें। इंशाल्लाह जी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मेहरबानी आपकी। तो दोस्तों ये थी जी हमारी आज की नशिस्त उस्मान अमजद साहब के साथ। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, इस मुल्क का ख्याल रखें। टेक केयर।